हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो मिस्टर एनएस फदाय। थैंक यू रुचि। सर, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी है या कुछ लोगों की जॉब छूट गई है और उन्होंने मार्केट को एज अ ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया है, जो करंटली ट्रेंड देखा जा रहा है। और उन्हें एक क्विक इनकम की बड़ी जल्दी है कि जो हम जॉब में अर्निंग करते थे वो मार्केट से फौरन फौरन हम उसी कैपेबिलिटी में जाकर हम उतनी अर्निंग करना शुरू कर दें। सर, इतने छोटे टाइम में इतना निवेश करना और उस पे इतना ज्यादा रिटर्न्स कमाना आसान है या मुश्किल है? रुचि, ये बहुत मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन है और अभी के टाइम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आपने चालू किया है और आई एम हैप्पी दैट ये मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हमें जॉब छोड़नी है और हमें शेयर बाजार से काम करना है, या फिर कुछ लोगों की जॉब छूट गई है तो वो लोग बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में होते हैं। तो लेट्स टेक एक-एक स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम जब जब जॉब में थे या जो अभी हम जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो भी हमारे पास एक इनकम थी, राइट? वो इनकम हम जब जॉब छोड़ते हैं, जानबूझ के छोड़ते हैं, मतलब हम रिज़ाइन करते हैं और शेयर बाज़ार का ऑप्शन पकड़ते हैं, तो लेट्स टेक दैट पार्ट, राइट? फर्स्ट, तो वो पार्ट में आप समझिए कि अगर आप एक 50,000 इनकम है आपकी समझो महीने की, तो मिनिमम उतना तो आपको कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक लाइफ़स्टाइल सेट हो चुकी है, आपकी फैमिली आपसे उतना उम्मीद करती है कि इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए। मीन्स रुचि अगर घर पे इतना पैसा लाती थी, तो रुचि का इतना पैसा घर में आना चाहिए। बट अभी रुचि शेयर बाज़ार में आएगी तो 50,000 कमाने के लिए काफ़ी सारा मतलब एफर्ट्स लगेगा और काफ़ी सारा चांसेस है, रिस्क भी है। शेयर बाज़ार कुछ ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री जैसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। तो मेरी ये गाइडेंस रहेगी कि पहले तो फर्स्ट थिंग, आप जॉब छोड़ते हो तो मत छोड़िए, साथ में शेयर बाजार का काम कीजिए। उसके साथ जब आप एकदम सेटल हो जाते हो, जब आपको समझ में आने लगता है, जब आपको कंफर्ट हो जाता है, तो आप शेयर बाजार को मतलब फिर मेन ऑप्शन बनाइए और जॉब को छोड़ने की समझिए। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, जैसे हम कोई भी जॉब पे रहते हैं और दूसरा जॉब हम ढूँढते हैं समझिए, तो अक्सर क्या करते हैं हम कि कोई दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो हायर पोस्ट के लिए करेंगे, बरोबर है? दैट इज़ द नॉर्मल थिंग। आप भी सोचोगे कि मैं अगर छोड़ के शेयर बाज़ार कहीं जाती हूँ, मतलब सॉरी मेरी जॉब छोड़ के कहीं और जाती हूँ, तो वो अ, कंपनी में जब आप कोई नई कंपनी में अप्लाई करते हो, तो आपको वो लोग कम पगार देंगे तो आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, राइट? तो सेम सेम वे हम वहाँ प्रमोशन की उम्मीद रखते हैं, वहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ज़्यादा पगार मिलेगी और हमारी पोस्ट भी बढ़ेगी। तो शेयर बाज़ार में तो आपको यहाँ आप किंग हो, आप आपके टाइम से काम करोगे, आप ओनर बन जाते हो, बट पगार कोई देने वाला नहीं है आपको मंथ एंड में, आपको पगार नहीं मिलेगी। आपको जनरेट करनी है, अब जनरेट कितनी करनी है? जितनी आप कमाते थे, प्लस प्रमोशन वाली भी बात है, क्योंकि प्रमोशन तो चाहिए हमको। हमारी फैमिली एक्सपेक्ट करेगी ज़्यादा पैसे लाओ, कम से तो काम चलेगा नहीं, और आपकी जॉब है तो क्यों छोड़ना है पहले तो। तो मैं अक्सर ये ऑप्शन देता हूँ कि फिर से मैं वही ऑप्शन बोलूँगा कि आप जॉब के साथ-साथ अगर आप दूसरी जॉब भी ढूँढते हो, ये जॉब से परेशान हो, तो दूसरी जॉब देखिए, जिसमें आपको ज़्यादा पगार मिले, ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिले, बट साथ में शेयर बाज़ार का काम कीजिए, राइट? सो दिस इज़ फॉर पीपल हू वांट टू लीव जॉब, एंड नाउ वी कम टू पीपल हू हैव लेफ्ट द जॉब, और मतलब आइदर दे हैव लेफ्ट द जॉब, छोड़ दिया उन्होंने, या उनको निकाल दिया गया। अब ये लोग के पास ये ऑप्शन, क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? फर्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वेदर दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आई विल टेल यू, यहाँ भी सिमिलर जो पहले जो हमने दो ऑप्शन बताए लोगों को कि भाई एटलीस्ट इनकम सेम होनी चाहिए, दूसरा है कि हम प्रमोशन या फिर हम साथ में इनकम अपग्रेड होनी चाहिए हमारी, जो नहीं होती है तो गलत है, राइट? तो यहाँ अगर कोई बंदा जिसके पास जॉब ही नहीं है या जॉब छूट गई है, नाउ इफ ही थिंक्स ऑफ कमिंग इनटू मार्केट, अगर उनको मार्केट में आना हो, तो उनको चाहिए कि वो पहले ये समझ ले कि उनको कितना कमाना है। अब ये आंसर दोनों के लिए लागू पड़ता है, जो छोड़ के आना चाहता है या जिसकी छूट गई है, राइट? तो कितना कमाना चाहता है? अब जितना कमाना चाहता है, लेट्स से मेरी इनकम 50,000 है या मुझे 50,000 की उम्मीद है कमाने की हर महीना। नाउ सी, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। फर्स्ट थिंग, 50,000
हर महीना होगी, राइट? और कुछ लोग तो मैंने देखे, अब 50,000 कमाने के लिए लोग को आप पूछो कि कितना पैसा आपको निवेश करना पड़ेगा, 50,000 कमाना हो तो हमको खुद तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फ्री में तो कोई नहीं देगा हमको कमाने। या शेयर बाजार में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने मतलब ये बकेट डाली और निकाल लिया पैसा, कुआं थोड़ी है कि निकल जाएगा, पहले पैसे लगाने पड़ेगा आपको। तो पैसे जो लगाना है वो भी काफी सारे लग जाएंगे आपके। लाइक कितना, अगर आप लेट्स से अज्यूम कर लो कि आप अगर मैं बहुत ज्यादा साइड पे बोल रहा हूँ, बहुत हाई साइड पे बोल रहा हूँ, जो पॉसिबल नहीं है कंसिस्टेंटली, राइट? तो फिर भी हम एक जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, अगर आप 10% भी कमाना चाहते हो तो 10% के लिए आपको मिनिमम निवेश करना होगा 5 लाख रुपया, जो 10% इज अ वेरी डिफिकल्ट नंबर टू जनरेट ऑन अ नॉर्मल बेसिस ऑन एवरी मंथ। लाइक टॉप ट्रेडर्स जो दुनिया के होते हैं, दे आर हैप्पी विद 2-3%, दैट वर्क्स आउट टू 24% पर एनम, राइट? 2% महीने का होता है तो 24% पर एनम होता है। अगर आप 10% अगर हर महीने कमाने की सोचते हो तो 120 जगह होता है। तो हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, डोंट हैव नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एकदम हवा में मत सोचिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपको शेयर बाजार में काम करना है, प्लस सबसे बड़ी बात, क्या आपके पास नॉलेज है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आर यू टेकिंग अ राइट डिसीजन? think about it, that's what I can tell you. I think Ruchi, I hope you also agree कि अगर कोई छोड़ना चाहता है तो पहले he has to think। शेयर बाजार Yes, sir. कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको लोग है ना, आपके पैसे वो लोग लेके बैठे बे आया, चलो ले जाइए हमारे पास से पैसे। कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां आप कमा पाओगे। यहाँ लोगों का एक ही नियत होता है कि आपके जेब में जो पैसा है वो मेरी जेब में आ जाए। यस सर। सर एक और सवाल है मेरा, अब जैसे जॉब में उनकी कुछ स्किल्स होती है जिनकी वजह से वो 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकर चलते हैं, तो क्या वही सेम स्किल्स से क्या वो शेयर मार्केट में परफॉर्म कर सकेंगे? अभी यही तो चीज है कि स्किल्स, आपने जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि पहले तो नॉलेज नहीं, अब नॉलेज के अलावा अब ये भी नहीं पता कि क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो किसी के बोलने पे ले लिया, किसी टिप पे ले लिया, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है जहां आदमी बहुत बड़े तकलीफ में आ सकता है, या तो पैसे भी तोड़ सकता है बहुत लंबा सारा। तो वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज है कि जैसे स्किल्स है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ के, सीख के, वीडियोज़ देख के या व्हाटएवर आप जैसे पढ़ना चाहते हो, लाइक देयर आर सो मेनी वेज़ टू लर्न। जैसे आप कैसे-कैसे लोगों से सीख सकते हो। आप देखिए, मतलब लोग हैं, बुक्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप जैसे सीखना चाहते हो वैसे सीख के, जैसे हम स्कूल से बाहर आए, तो पहले स्कूल से हमने जो एजुकेशन गेन किया तो हमको जाके कॉलेज में एडमिशन मिला, फिर कॉलेज में हमने जो गेन किया उसकी वजह से हमको जॉब मिली, राइट? तो उसी तरह शेयर बाजार में भी एटलीस्ट उतना लंबा प्रोसेस नहीं होता कि 12-15 साल सीखना पड़ता है, बट अगर अच्छे गुरु हो या अच्छी सिस्टम पकड़ ली हो तो इतना बड़ा इश्यू नहीं आता है। तो आप अगर अच्छी तरह सीखते हो, अच्छे सिस्टम्स लेके चलते हो, तो लाइक आप अच्छी तरह शेयर बाजार में कुछ अपने लिए कर सकते हो। बट इसके लिए भी मैं वही बताऊंगा कि थोड़ा नॉलेज गेन करना चाहिए, थोड़ा बुक्स पढ़ना चाहिए, या तो थोड़ा अच्छे गुरु के पास सीखना चाहिए। तो आप तो काफी सारे गुरुओं को आपके कॉफी विद शेयर गुरु पे लाते हो, तो उसमें से भी किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या बहुत सारे हैं तो पीपल कैन सेलेक्ट। अभी गूगल में बहुत सारे लोग मिलते हैं, जीरो से आपको फ्री से लेके पैसे देके एक फॉर्मल वे में सीखने मिलता है। तो बहुत सारे तरीके हैं आपको सीखने के, तो आप अपने हिसाब से उसमें ढूंढना चाहिए कि क्या है, बट बिना सीखे, बिना जाने शेयर बाजार में डायरेक्ट जंप नहीं मारना चाहिए। जी सर। हम फिर से हाजिर होंगे सर आपके साथ, और हमारे ऑडियंस के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग योर क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आप बिगिनर्स हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे गेस्ट के, तो प्लीज अपने सवाल भेजिए व्हाट्सएप पे 9833312945 पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।